नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चीन में नेपाल के राजदूत पांडे द्वारा नेपाल भारत संबंध पर दिए गए वक्तव्य पर उठते सवाल। चीन के सरकारी अखबार को दिए इंटरव्यू में महेंद्र बहादुर पांडे ने चीन नेपाल रिश्तों की तारीफ की और कहा कि भारत के साथ भारतीय और विदेशी मीडिया चीन नेपाल रिश्तों को खराब करने की कोशिश में है। पांडे ने आगे कहा, यह तक कह डाला कि नेपाल चीन के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। सीमा विवाद है तो नेपाल भारत के बीच है। राजदूत महोदय का यह बोलना बिल्कुल कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ माना जा रहा है। केपी ओली सरकार ने अप्रैल में अचानक तत्कालीन राजदूत लीलामणि पौड़ियाल को बीजिंग से वापस बुलाकर पांडे को राजदूत के पद पर भेज दिया था। इस बदलाव को लेकर अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है। श्री पांडे बीजिंग में ग्लोबल टाइम्स को अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में उन्होंने बताया, आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स चीन की एक सरकारी मीडिया है जो कि भारत के खिलाफ संबंध बिगाड़ने में लगी हुई है। महेंद्र बहादुर पांडे इस इंटरव्यू की नेपाल में कई तबकों में तीखी आलोचना भी हो रही है। विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पांडे के बयानों को गैर कूटनीतिक और प्रोटोकॉल के उल्लंघन वाला बताया है। शेर बहादुर देवा और सुशील कोइराला के विदेश संबंध सलाहकार रहे दिनेश भट्टराई ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि क्यों हमारे राजदूत भारत, चीन या किसी ऐसे देश के पक्ष में बात करते हैं जहां वो सेवा दे रहे हैं। जिस तरह की बात पांडे ने की है वह हमें आसानी से मुश्किल में डाल सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि भारत और चीन के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह स्वतंत्र हैं और वो एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। विश्लेषकों और मीडिया के अनुसार दुनिया की दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन के बीच देश के लिए चीन और भारत के बीच बैलेंस बनाना हमेशा कठिन रहा है। विदेश नीति के जानकार हमेशा दोनों पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों को देश के हित में बताते हैं, लेकिन ओली सरकार की नीतियों पर एक से ज़्यादा बार सवाल उठ चुके हैं। काठमांडू पोस्ट के अनुसार पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने कहा, पांडे सीधा और सपाट बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कूटनीति में यह हमेशा काम नहीं करता है। यदि पांडे भविष्य में भी इसी तरह बोलते रहे तो वह कई देशों के साथ नेपाल का रिश्ता खराब कर देंगे।